हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटीडी के बारे में। एसटीडी का मतलब होता है बच्चों, फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब कि बच्चों वो डिजीज़, वो बीमारियां जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, उन बीमारियों को कहते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या शॉर्ट में इसे एसटीडी भी कहते हैं। इन डिजीज़ को बच्चों वेनेरियल डिजीज़ भी कहा जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि इस डिज़ीज़ में बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, सो इस डिज़ीज़ को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTI भी कहते हैं। जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड, ये जो सारे डिजीज़ हैं बच्चों वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं। इन सभी डिजीज़ में से बच्चों जो ये लास्ट वाली डिजीज़ है HIV एड, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, हेपेटाइटिस बी और HIV एड, ये दोनों की दोनों बीमारियां ऐसा नहीं है कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेंगी। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या निडल के शेयर करने से, या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, या मदर से फीटस में भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा बच्चों जो हेपेटाइटिस बी है, यानी कि ये HIV एड्स और जेनाइटल हर्पीस, इन तीनों बीमारियों को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, यानी कि गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, ये सभी बीमारियां जो हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपरली ट्रीटमेंट चले। जब बच्चों हम लोग एसटीडी के सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, तो देखिए इसके अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं। इतने कम लक्षण देखने को मिलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी है। जैसे कि इसके अर्ली सिम्टम्स में बच्चों जेनाइटल रीजन में इचिंग होती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है, पेन भी होता है, साथ में स्वेलिंग भी आ सकती है जेनाइटल रीजन में। बच्चों देखो, मेल के केस में क्या होता है कि सिर्फ स्पर्म का और यूरिन का दोनों का पैसेज सेम होता है। सो अगर उनमें ये बीमारी होती है तो यूरिनेशन के टाइम पे पेन या फिर इचिंग की वजह से इसका डिटेक्शन अर्लियर ही, मतलब स्टार्टिंग में ही हो जाता है। पर फीमेल के केस में क्या होता है कि वेजाइना और यूरेथ्रा दोनों अलग अलग हैं। सो बहुत लंबे टाइम तक ये जो बीमारी है वो एसिम्टोमेटिक रहती है, यानी कि बिना किसी लक्षण के रहती है। देखो बच्चों, इसके डिटेक्शन ना होने के मेनली दो कारण हो सकते हैं। पहला, अगर इसके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं या फिर नहीं भी आते हैं कुछ लोगों में, तो जिसकी वजह से ये बीमारी जो है डिटेक्ट नहीं हो पाती लॉन्ग टाइम तक। और सेकेंड रीज़न है बच्चों एसटीडी से जुड़े हुए सोशल स्टिग्मा। मतलब कि एसटीडी को लेकर के लोगों के मन में जो निगेटिव थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, या डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और लास्ट में इसके लेटर सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। इस डिज़ीज़ के लेटर सिम्टम्स में बच्चों इंक्लूडेड होता है PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसके अलावा एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, यानी कि मरे हुए बच्चे का पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा बच्चों इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो एसटीडी है वो किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है उनका मेन फोकस होता है इन डिजीज़ का प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर। वैसे तो बच्चों ये जो बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो हर एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है, पर 15 से 24 ईयर के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। पर बच्चों इस बीमारी के बारे में जान करके या सुन करके आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डिज़ीज़ का प्रिवेंशन पॉसिबल है, इसे रोका जा सकता है। अगर बच्चों आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखो तो इस बीमारी से बच सकते हो।
फर्स्ट, अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग कोइटस हमेशा और हमेशा कॉन्डम यूज़ करना। थर्ड पॉइंट, अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसर्न करना ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो सके, और अगर डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट लेना। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.